महाराष्ट्र के कार्यकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या नाराज हैं? क्या वो बीजेपी की बनने वाली इस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी का पूरा सिस्टम एकनाथ शिंदे को मना नहीं पाया? क्या तेवर बहुत सख्त हैं और अगर देवेंद्र फडणवीस शपथ ले भी लें तो ये सरकार घंटों और महीनों में ही गिर जाएगी? ये सवाल खड़े होने लगे क्योंकि एक इनविटेशन लेटर सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें अजीत पवार को शपथ ग्रहण में उप मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेते हुए उनके नाम को तो लगाया गया, उसको जगह मिली, देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया गया, शपथ लेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे कहीं नहीं थे। हालांकि उस शपथ के इनविटेशन पर सिंबल में एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना का निशान जरूर था, लेकिन एकनाथ शिंदे का नाम नहीं। तो क्या एकनाथ शिंदे अभी भी नाराज हैं और उनकी नाराजगी दूर नहीं हो पा रही है? एकनाथ शिंदे क्या सीएम पद से कम पर तैयार नहीं हैं और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद इस बार छोड़ना नहीं चाहते? खेल बहुत तगड़ा है। महाराष्ट्र की सियासत में कौन कब पलटी मारे इस बात को तो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार बखूबी जानते हैं। तभी तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से अजीत पवार ने कहा कि मैं तो शपथ लूंगा, तो एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया आप तो सुबह में भी शपथ ले सकते हैं और देर रात भी शपथ ले सकते हैं, ये तो आपका अनुभव है। संकेत क्या थे? संकेत क्या ये हैं कि अजीत पवार पलटी मारेंगे और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर समर्थन देंगे और बाहर से समर्थन मिल जाएगा कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे का, लिहाजा बीजेपी एक बार फिर मुख्यमंत्री के नाम पर अजीत देवेंद्र फडणवीस को आगे कर शपथ तो दिलवा लेगी, लेकिन सरकार नहीं चला पाएगी। क्या ये समीकरण बनने जा रहे हैं? क्या आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे सरकार को लगातार कामकाज, सरकार के निर्णय और सरकार और जनता के बीच के कनेक्ट पर सवाल उठाते रहेंगे? एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हर बार यही कहते हैं कि 2.5 साल जो मैंने काम किया वो महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक काम है और उस 2.5 साल के कामकाज के आधार पर हमें सफलता मिली है और बीजेपी जिस जीत का जश्न मना रही है, दरअसल वो जीत एकनाथ शिंदे की जीत है और इस बात को वो दावे के साथ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आप जश्न मना रहे हो, लाडली बहना योजना जिसके जरिए आपको वोट मिला, वो वोट मेरी तरफ से किए गए काम का नतीजा है, लिहाजा मुख्यमंत्री पद तो मेरा ही है और ये मैं लेकर रहूंगा। तो क्या एकनाथ शिंदे की प्लानिंग और राजनीतिक समीकरण वो तय कर रहे हैं और वक्त दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को कि कुछ घंटों के लिए या कुछ महीनों के लिए वो खुश हो जाएं मुख्यमंत्री बनकर, और कंप्रोमाइज करने की स्थिति में एकनाथ शिंदे नजर नहीं आ रहे। देवेंद्र फडणवीस ने तो जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर माना और उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली तो उन्होंने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन एकनाथ शिंदे हैं कि मानने को तैयार नहीं। वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने कैडर को कैसे जाके बताऊं, कैसे जाके समझाऊं कि उद्धव ठाकरे से मैंने बगावत क्यों की थी। उद्धव ठाकरे से अगर बगावत मैंने इसलिए की थी कि एक कॉमन मैन चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया जा रहा है उद्धव ठाकरे की वजह से, और बीजेपी के साथ आइडियोलॉजी का गठजोड़ होने के बाद भी वहां से रास्ता भटक गई है उद्धव ठाकरे, तो फिर आज क्या कहेंगे एकनाथ शिंदे? बीजेपी ने इस्तेमाल किया और फिर उन्हें एक साइड कर दिया, क्योंकि एकनाथ शिंदे अगर शपथ नहीं लेते हैं तो एकनाथ शिंदे के विधायक कहते हैं तो हम भी शपथ में नहीं जाएंगे, हम भी शपथ नहीं लेंगे, यानी कि पूरे मंत्रिमंडल से एकनाथ शिंदे की शिवसेना बाहर ही रहेगी और बाहर से बस ये कहती रहेगी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये साथ कब तक का है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। महाराष्ट्र की सियासत में ऐसी स्थिति शायद कभी आई ना हो कि असमंजस लगातार बरकरार है। कोई कह रहा है कि एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे, फिर कहा जाता है कि शपथ नहीं लेंगे। दोनों ही स्थितियों में बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में मुश्किल खड़ी होने जा रही है और दोनों ही परिस्थितियों में एकनाथ शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना हमला करने की तैयारी में है और बताने की तैयारी में है कि एकनाथ शिंदे ने बगावत की है, गद्दारी की है और इस एवज में बीजेपी ने
उन्हें 28 साल के लिए तो मुख्यमंत्री बना लिया, मान लिया, लेकिन अब इतनी बड़ी जीत के बाद एकनाथ शिंदे को अलग कर दिया है। यानी शिंदे जिस ख्वाब के साथ, जिन अरमानों के साथ और जिस बात को लेकर शिवसेना को तोड़कर अलग हुए थे, वो बात अब बीजेपी मानने को तैयार नहीं। बीजेपी कह रही है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, और रही बात बहुमत के आंकड़े की, तो अजीत पवार के सहारे वो सरकार बना लेंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि अजीत पवार पर कितना भरोसा कर रही है बीजेपी, क्योंकि अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान लिया कि वो शपथ ग्रहण तो बहुत आसानी से वहां पर पहुंच जाते हैं और शपथ ग्रहण रात हो या दिन हो कभी भी लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो फिर शिंदे की जरूरत तो बीजेपी को हमेशा रहेगी, और ऐसे में शिंदे को दरकिनार कैसे करें और शिंदे की बात माने तो माने कैसे, क्योंकि इस बार देवेंद्र फडणवीस अगर चेहरा हैं तो फिर उनके पीछे एकनाथ शिंदे खुद को छोटा साबित करने पर तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा नेता महाराष्ट्र का हूं, लिहाजा मुझे तवज्जो दी जाए और मैं जो कहूं उस हिसाब से आप सियासत करें, उस हिसाब से सरकार चलाएं। बहरहाल अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे की यह नाराजगी, ये कभी रूठना, कभी मनाना, कभी ये कह देना कि हम साथ में हैं और कभी साथ आते आते हाथ छिटक कर दूर हो जाना, ये सियासत महाराष्ट्र की इस सरकार को कब तक खींच पाएगी, कब तक चला पाएगी, और सरकार में इस शपथ ग्रहण के बाद क्या अगला शपथ ग्रहण भी कभी होगा, ये तमाम सवाल हैं। और इन सवालों के बीच मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ तो ले लेंगे, लेकिन ये शपथ लेने के बाद वो कितने घंटे या कितने महीने मुख्यमंत्री रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है।